Welcome to the course of Strength of Material. In this video lecture, we are discuss relation between stress and strain in one dimension, two dimension and three dimension. And the next topic is to calculating volumetric strain for rectangular body, for cylindrical rod and for spherical body. And at the end of the video, we are discuss some important numerical which is based on this lecture. So let's start this lecture. सबसे पहला हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन, जिसमें से सबसे पहला है हमारा वन डायमेंशन के लिए हम स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में जो रिलेशन है उसको ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो वन डायमेंशन का मतलब है यूनी एक्सियल लोडिंग। इस बार के ऊपर हमने इस तरीके से लोड लगाया है एक डायरेक्शन में। ठीक है, सपोज इस डायरेक्शन को हमने एक्स डिनोट किया है। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में लोड लग रहा है, तो एक्स डायरेक्शन में ही क्या होगा, स्ट्रेसेस जनरेट होंगे। ठीक है, इस तरीके से इसके अंदर सिग्मा वन, सिग्मा टू, सिग्मा थ्री, दिस इज सिग्मा फोर, सिग्मा वन, सिग्मा टू, सिग्मा थ्री। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे इसके अंदर इस बार के अंदर स्ट्रेसेस जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, तो इन सभी का एक एवरेज वैल्यू होगा। ठीक है, उसको हम सिग्मा एक्स से डिनोट कर रहे हैं। वैसे इस तरफ दिस इज सिग्मा एक्स। ठीक है, तो सपोज ये इसका कट सेक्शन देख रहे हैं, इस तरीके से कट सेक्शन देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखो इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये एक डायरेक्शन में और इसका डायरेक्शन क्या है, एक्स डायरेक्शन है, तो दिस इज अ यूनी एक्सियल लोडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सिग्मा एक्स की वजह से, क्योंकि यहाँ पे लोड लग रहा है, लोड लगने की वजह से स्ट्रेसेस जनरेट हो रहे हैं, स्ट्रेसेस जनरेट हो रहा है तो इसकी जो लेंथ है उसके में उसमें भी चेंजेस आएगा। ठीक है, तो जो डिफॉर्मेशन होता है उसको हम मेजर करते हैं स्ट्रेन से। ठीक है, तो जो स्ट्रेस एक्स डायरेक्शन में लग रहा है उसकी वजह से स्ट्रेन कितना प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से डिनोट करेंगे। ठीक है, दिस इज अ स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो स्ट्रेन क्या होता है, देखो यहाँ पे जो यंग मॉडुलस होता है, यंग मॉडुलस जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेन को सिग्मा से रिप्रेजेंट किया जाता है और स्ट्रेन को इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन डिवाइडेड बाय यंग मॉडुलस। ठीक है, तो ये वैल्यू है किसका, स्ट्रेन का वैल्यू है एक्स डायरेक्शन में। आप देखो जिस डायरेक्शन में लोड लग रहा है ये उसी डायरेक्शन में स्ट्रेन है, तो ये कैसा स्ट्रेन है, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, अब इसका पॉइजन रेशियो निकालते हैं। पॉइजन रेशियो होता है लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, और माइनस का साइन भी आता है। ठीक है, ये हमारा पॉइजन रेशियो होता है। ठीक है, तो यहां पे देखो लोड लग रहा है एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है एंड दिस इज जेड डायरेक्शन। ठीक है, तो लोड एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये जो स्ट्रेन है ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है। ठीक है, अब लोड लोड एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, तो एक्स डायरेक्शन में भी लेंथ चेंज होगा, वाई डायरेक्शन में भी लेंथ चेंज होगा और जेड डायरेक्शन में भी लेंथ चेंज होगा। ठीक है, तो लोड एक्स डायरेक्शन में लग रहा है लेकिन वाई और जेड ये 90 डिग्री एंगल पे है इससे। ठीक है, तो ये दोनों वाई और जेड कैसे हैं, वाई और जेड लेटरल स्ट्रेन है। ठीक है, तो यहाँ पे जिस डायरेक्शन में लोड लग रहा है, अब ये टेंसाइल लोड है, टेंसाइल लोड है तो लेंथ इंक्रीज होगा। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में लेंथ इंक्रीज होगा, वाई और जेड डायरेक्शन में लेंथ डिक्रीज होगा, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आया है। ठीक है, तो लेटरल स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन बिकॉज लोड एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, तो लेटरल स्ट्रेन वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस साइन भी लगा सकते हो बिकॉज वाई और जेड डायरेक्शन में जो लेंथ है वो डिक्रीज होगा। ठीक है, बिकॉज टेंसाइल लोड है। अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन एक्स डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये पॉइजन रेशियो आ गया। अब यहां से हम निकाल सकते हैं स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन। ठीक है, तो स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू माइनस म्यू स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, माइनस म्यू स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स एंड दिस इज ई। ठीक है, तो यहां पे लिख देते हैं दिस इज लेटरल स्ट्रेन। ठीक है, इन वाई डायरेक्शन। ठीक है, और ये प्रोड्यूस किसकी वजह से हुआ है, these strain these strain are produced due to
सिग्मा एक्स। ठीक है, ऐसे ही z डायरेक्शन में स्ट्रेन निकालते हैं तो यह हो जाएगा माइनस म्यू सिग्मा एक्स ई। ठीक है, बस क्या किया है हमने यहाँ पे, देखो म्यू इज इक्वल टू माइनस स्ट्रेन इन z डायरेक्शन स्ट्रेन इन x डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ से जो स्ट्रेन x डायरेक्शन में है उसकी वैल्यू सिग्मा एक्स ई ये पुट कर दिया, जिससे ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो वन डायमेंशन सिर्फ इतना सा था। नेक्स्ट आप टू डायमेंशन के लिए देखते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन का रिलेशन। तो यहाँ पे हमने 2D फिगर कंसिडर किया है जिसमें हम बाय एक्सियल लोड अप्लाई कर रहे हैं। इस 2D फिगर के अंदर बाय एक्सियल लोड का मतलब है एक x डायरेक्शन में लोड अप्लाई कर रहे हैं और एक y डायरेक्शन में लोड अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज x डायरेक्शन एंड दिस इज y डायरेक्शन। इससे पहले वाले केस में वन डायमेंशन था जिसमें हमने एक डायरेक्शन में लोड अप्लाई किया था। ठीक है, वैसे इस सेकंड डायमेंशन में दो डायरेक्शन में हम लोड अप्लाई कर रहे हैं, एक x डायरेक्शन में और एक y डायरेक्शन में। तो x डायरेक्शन में जो लोड लग रहा है उसकी वजह से जो स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज इक्वल टू सिग्मा वन। ठीक है, सिग्मा वन इज नॉर्मल स्ट्रेस, यहाँ पे लिख देते हैं सिग्मा वन इज नॉर्मल स्ट्रेस इन x डायरेक्शन। ठीक है, वैसे ही y डायरेक्शन में जो लोड लग रहा है उसकी वजह से जो स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज कॉल्ड सिग्मा टू। सिग्मा टू इज नॉर्मल स्ट्रेस इन y डायरेक्शन। ठीक है, तो ये भी x डायरेक्शन है तो इसको इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, अब स्ट्रेन निकालते हैं। अब सिग्मा वन की वजह से जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, ठीक है, अब देखो सिग्मा वन x डायरेक्शन में लग रहा है। अब x डायरेक्शन में जो स्ट्रेस लग रहा है उसकी वजह से दो स्ट्रेन प्रोड्यूस होंगे, एक x डायरेक्शन में स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा और एक y डायरेक्शन में स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो सिग्मा वन की वजह से जो x डायरेक्शन में स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इन x डायरेक्शन। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इन x डायरेक्शन किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, सिग्मा वन की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। तो स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेस डिवाइड बाय यंग मॉडुलस। ठीक है, अब इसी स्ट्रेस की वजह से y डायरेक्शन में भी स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, उसको हम कहेंगे लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन इन y डायरेक्शन प्रोड्यूस ड्यू टू सिग्मा वन। ठीक है, तो लेटरल स्ट्रेन होता है माइनस पॉइजन रेशियो इनटू लीनियर स्ट्रेन। ठीक है, लीनियर स्ट्रेन कौन सा है, ये वाला है, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिग्मा वन से रिप्रेजेंट कर दो। ठीक है, वन का मतलब है x डायरेक्शन, ठीक है, और टू का मतलब है y डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हो गया E1 माइनस पॉइजन रेशियो इनटू E1 की वैल्यू है सिग्मा वन डिवाइडेड बाय E। ठीक है, तो यहां पे देखो टोटल स्ट्रेन प्रोड्यूस ड्यू टू सिग्मा वन स्ट्रेस। सिग्मा वन स्ट्रेस की वजह से टोटल स्ट्रेन कितना प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक x डायरेक्शन में स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है और एक y डायरेक्शन में स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है, तो टोटल स्ट्रेन इसके इक्वल आ गया। ठीक है, दिस इज द टोटल स्ट्रेन ड्यू टू सिग्मा वन स्ट्रेस। ऐसे ही सिग्मा टू की वजह से देखते हैं स्ट्रेन कितना प्रोड्यूस हो रहा है। सो फॉर सिग्मा टू स्ट्रेस, तो सिग्मा टू की वजह से जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा वो y डायरेक्शन में होगा और दूसरा x डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो सिग्मा टू y डायरेक्शन में लग रहा है, तो y डायरेक्शन में इसकी वजह से जो प्रोड्यूस होगा वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा और x डायरेक्शन में लीनियर स्ट्रेन होगा। ठीक है, तो सिग्मा जो स्ट्रेन इन y डायरेक्शन ड्यू टू सिग्मा टू, तो इसको हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, E2, ठीक है, दैट इज इक्वल टू सिग्मा टू डिवाइडेड बाय यंग मॉडुलस। ठीक है, तो सिग्मा टू की वजह से y डायरेक्शन में स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है और एक लेटरल स्ट्रेन x डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो स्ट्रेन इन x डायरेक्शन ड्यू टू सिग्मा टू, ठीक है, इसको वन से रिप्रेजेंट करेंगे और ये लेटरल स्ट्रेन है। ठीक है, वन डिनोट कर रहा है x डायरेक्शन को। ठीक है, तो माइनस पॉइजन रेशियो इनटू लीनियर स्ट्रेन है सिग्मा टू डिवाइडेड बाय E। ठीक है, तो टोटल स्ट्रेन
प्रोड्यूस ड्यू टू सिग्मा 2 स्ट्रेस is equal to sigma 2 divided by Young modulus minus Poisson ratio stress divided by Young modulus। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन हो गया टोटल स्ट्रेन का। ठीक है, जो सिग्मा 2 की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, आप निकालते हैं टोटल स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, टोटल स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में देखो, एक्स डायरेक्शन में इसकी वजह से जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है वो है सिग्मा 1 ई, सिग्मा 1 डिवाइडेड बाय यंग मॉडुलस। ठीक है, और एक्स डायरेक्शन में इस स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, जो कि इक्वल है इसके। ठीक है, तो माइनस म्यू सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय ई। ठीक है, फिर से समझो, सिग्मा 1 की वजह से स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है एक्स डायरेक्शन में, जिसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन प्रोड्यूस ड्यू टू सिग्मा 1। ठीक है, और एक्स डायरेक्शन में एक दूसरा स्ट्रेन भी प्रोड्यूस हो रहा है जो कि सिग्मा 2 की वजह से हो रहा है। ठीक है, सिग्मा 2 वाई डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन इसका जो लेटरल स्ट्रेन है वो एक्स डायरेक्शन में लगेगा। तो टोटल स्ट्रेन एक्स डायरेक्शन में कितना हो गया? तो टोटल एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन इतना हो गया। ठीक है, ऐसे ही टोटल स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में टोटल स्ट्रेन है उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय यंग मॉडुलस माइनस पॉइजन रेशियो सिग्मा 1 डिवाइडेड बाय ई। ठीक है, बिकॉज वाई डायरेक्शन में इसकी वजह से जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा उसका वैल्यू है इतना। ठीक है, और वाई डायरेक्शन में एक और स्ट्रेन होगा जो कि इसकी वजह से होगा, सिग्मा 1 की वजह से होगा। ठीक है, जो कि जिसका एक्सप्रेशन है ये। ठीक है, तो टोटल स्ट्रेन वाई डायरेक्शन में ये हो गया। ठीक है, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट रिलेशन है वो ये वाला है, टोटल स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू सिग्मा 1 डिवाइड बाय यंग मॉडुलस, इसको देख लो कैसे लिख रहे हैं हम इसको, माइनस पॉइजन रेशियो। ठीक है, सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय यंग मॉडुलस। ठीक है, टोटल स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू सिग्मा 2 डिवाइडेड बाय यंग मॉडुलस माइनस पॉइजन रेशियो सिग्मा 1 डिवाइड बाय यंग मॉडुलस। ठीक है, तो ये है हमारा स्ट्रेस और स्ट्रेन का रिलेशन। ठीक है, वैसे ही 3 डायमेंशन के लिए देखते हैं। फॉर 3 डायमेंशन का मतलब है ट्राई एक्सियल लोडिंग, 3 डायरेक्शन में लोड अप्लाई होगा, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में सिग्मा 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्ट्रेस को। ठीक है, वाई डायरेक्शन में स्ट्रेस को सिग्मा 2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जेड डायरेक्शन में जो स्ट्रेस है उसको सिग्मा 3 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके केस में देखो कैसे लिखेंगे हम, टोटल स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, टोटल स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ई एक्स से। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस लग रहा है सिग्मा 1। ठीक है, तो सिग्मा 1 डिवाइडेड बाय ई। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा वो सिग्मा 1 की वजह से प्रोड्यूस होगा, और उसको हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, अब सिग्मा 1 की वजह से वाई और जेड डायरेक्शन में भी स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, उसको हम कहेंगे लेटरल स्ट्रेन, जिसको हम लिखेंगे माइनस पॉइजन रेशियो। अब वाई डायरेक्शन में जो स्ट्रेस है वो है सिग्मा 2, यंग मॉडुलस सेम होगा बिकॉज मटेरियल सेम है। अब जेड डायरेक्शन में लिखते हैं तो पॉइजन रेशियो भी सेम है, पॉइजन रेशियो और यंग मॉडुलस ये दोनों मटेरियल पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन इन सभी में ई और म्यू की वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, तो जेड डायरेक्शन में स्ट्रेस लग रहा है सिग्मा 3 डिवाइडेड बाय यंग मॉडुलस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टोटल स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन। ऐसे ही वाई डायरेक्शन में टोटल स्ट्रेन सिग्मा 2 डिवाइड बाय यंग मॉडुलस माइनस पॉइजन रेशियो सिग्मा 1 डिवाइड बाय ई माइनस पॉइजन रेशियो सिग्मा 3 डिवाइड बाय ई। ठीक है, टोटल स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन इज इक्वल टू सिग्मा 3 डिवाइड बाय ई माइनस म्यू सिग्मा 2 डिवाइड बाय ई माइनस म्यू सिग्मा 3 डिवाइड बाय ई। ठीक है, तो जेड डायरेक्शन में जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है, जेड डायरेक्शन में जो सिग्मा 3 की वजह से स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है वो होगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, और इस स्ट्रेस की वजह से एक्स और वाई डायरेक्शन में लेटरल स्ट्रेन प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन है हमारा, टोटल स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, टोटल स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन एंड टोटल स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रेस और स्ट्रेन का रिलेशन खत्म हुआ। ठीक है, तीनों डायमेंशन में हमने देख लिया, फर्स्ट डायमेंशन, सेकंड डायमेंशन एंड थर्ड डायमेंशन। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन था हमारा फर्स्ट डायमेंशन का, ये सेकंड डायमेंशन का एक्सप्रेशन था, और ये वाला थर्ड डायमेंशन का एक्सप्रेशन था। नेक्स्ट अब हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैलकुलेट करेंगे डिफरेंट ऑब्जेक्ट का। सबसे पहला ऑब्जेक्ट है हमारा रेक्टेंगुलर बार, रेक्टेंगुलर बार का वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैलकुलेट करेंगे।
ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम का मतलब है फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम डिवाइड बाय इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है। इनिशियल वॉल्यूम का मतलब है सपोज ये बार है, ये इस बार का लेंथ है L एंड दिस इज ब्रेथ और ये है हाइट। ठीक है। तो इसका इनिशियल वॉल्यूम हो गया LBH। ठीक है। अब इस बार के ऊपर हम इस तरीके से टेंसाइल लोड लगा रहे हैं, P अमाउंट का हमने टेंसाइल लोड लगाया जिसके कारण से इसका जो साइज है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो सपोज लेंथ चेंज हुआ है डेल L। ठीक है। ब्रेथ चेंज हुआ है तो इसका ब्रेथ हो गया डेल्टा B, इतना चेंज हुआ है। वैसे ही हाइट में भी कुछ चेंज होगा, तीनों डायरेक्शन में चेंज होगा। ठीक है। सो दिस इज डेल्टा H। ठीक है। तो फाइनल वॉल्यूम हो गया L प्लस डेल L डेल B एंड दिस इज H प्लस डेल H। ठीक है। तो चेंज इन वॉल्यूम निकालते हैं, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। माइनस LBH। ठीक है। ये इनिशियल वॉल्यूम है। ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। सो इसको इन दोनों को सॉल्व करते हैं। सो दिस इज LB। ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे डेल L B प्लस डेल L, यहाँ पे डेल B आएगा। ठीक है। दिस इज H प्लस डेल्टा H माइनस LBH। ठीक है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। सो दिस इज LBH प्लस LB डेल H प्लस LH डेल B प्लस B डेल L, इसको BH कर देते हैं। ठीक है। प्लस दिस इज डेल L डेल B एंड दिस इज डेल H माइनस LBH। ठीक है। अब ये तीनों स्मॉल क्वांटिटी है तो ये नेग्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसमें दो स्मॉल क्वांटिटी है तो जब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये भी नेग्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है। LBH और LBH ये कैंसल आउट हो गया। ठीक है। तो चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू LB डेल्टा H प्लस LH डेल्टा B प्लस BH डेल्टा L। ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम BH and this is LBH। ठीक है। दिस इज डेल्टा H डिवाइड बाय H। ठीक है। ये हो गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है। यहाँ पे देखो ये जो हाइट है, ठीक है, सपोज ये Z डायरेक्शन में है। ठीक है। ये हो गया X डायरेक्शन और ये हो गया Y डायरेक्शन। ठीक है। तो X डायरेक्शन में लेंथ है। ठीक है। तो ये यहाँ पे देखो H है Z डायरेक्शन में। ठीक है। तो ये स्ट्रेन हो गया Z डायरेक्शन में। ठीक है। ब्रेथ Y डायरेक्शन में है तो ये स्ट्रेन इन Y डायरेक्शन प्लस स्ट्रेन इन X डायरेक्शन। ठीक है। ये तीनों लीनियर स्ट्रेन है और ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। तो ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो गया किसका, रेक्टेंगुलर बार का। ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया था जब अगर तीनों डायरेक्शन में लोड अप्लाई हो रहा है। ठीक है। ध्यान से सुनना, तीनों डायरेक्शन में अगर लोड अप्लाई हो रहा है तो टोटल स्ट्रेन इन X डायरेक्शन इज इक्वल टू सिग्मा वन रिप्रेजेंट कर रहा है X डायरेक्शन को, 2 रिप्रेजेंट कर रहा है Y डायरेक्शन को एंड 3 रिप्रेजेंट कर रहा है Z डायरेक्शन को। ठीक है। माइनस पॉइजन रेशियो माइनस सिग्मा 3 E। ठीक है। वैसे ही Y डायरेक्शन में स्ट्रेन हो गया, टोटल स्ट्रेन इन Y डायरेक्शन इज सिग्मा 2E माइनस म्यू। ठीक है। तो यहाँ से वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन देखो किसके इक्वल आ गया, ये स्ट्रेन इन Z डायरेक्शन, ये है स्ट्रेन की वैल्यू प्लस स्ट्रेन इन Y डायरेक्शन
ठीक है, यहाँ पे सिग्मा 1 आएगा, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन में सिग्मा 1 डिवाइड बाय ई माइनस म्यू सिग्मा ये और ये इसको इस तरफ लिखते हैं, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3, ठीक है, दिस इज माइनस म्यू कॉमन ले लेते हैं, सिग्मा 1 ई, ठीक है, यहाँ पे भी सिग्मा 1 ई है तो ये हो जाएगा 2 सिग्मा 1 ई, ठीक है, प्लस सिग्मा 2, ठीक है, और यहाँ पे भी सिग्मा 2 है तो ये हो गया सिग्मा 2 ई प्लस 2 सिग्मा 3 ई, ठीक है, तो इसमें 2 भी कॉमन आ रहा है तो 2 को बाहर लिख देते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब ध्यान से देखो, सिग्मा इसको इस तरीके से लिखते हैं, सिग्मा 1 सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 डिवाइडेड बाय ई माइनस 2 म्यू सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3, डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 डिवाइडेड बाय ई, ठीक है, ये कॉमन आ गया 1 माइनस 2 म्यू, ठीक है, तो ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो गया, ठीक है। अगर x और y और z तीनों डायरेक्शन में अगर स्ट्रेस की वैल्यू सेम है, ठीक है, तो ये इक्वल आ जाएगा 3 सिग्मा डिवाइड बाय ई 1 माइनस 2 म्यू, ठीक है, और तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेस की वैल्यू अगर सेम है तो मटेरियल कैसा है, फॉर होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल है, ठीक है, तभी तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेस की वैल्यू सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हमने कैलकुलेट कर लिया रेक्टेंगुलर बार का। नेक्स्ट आप सिलेंड्रिकल रॉड का वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैलकुलेट करते हैं। तो ये सिलेंड्रिकल रॉड है, ये इसका लेंथ है और ये इसका डायमीटर, ठीक है। तो इसका इनिशियल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इंटू लेंथ, ठीक है, ये इनिशियल वॉल्यूम हो गया सिलेंडर का। अब इस पे इस तरीके से लोड अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से टेंसाइल लोड अप्लाई किया है जिससे इसका जो लेंथ है वो इंक्रीज हो गया है, डेल्टा एल लेंथ इंक्रीज हो गया और सपोज डायमीटर भी इंक्रीज हो गया है और ये डेल्टा डी इंक्रीज हुआ है, ठीक है, लोड अप्लाई होने के बाद। तो इसका फाइनल वॉल्यूम हो गया पाई बाय 4, ठीक है, डी प्लस डेल्टा डी स्क्वायर एल प्लस डेल्टा एल, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, पाई बाय 4, इसको सॉल्व करते हैं पहले, डी स्क्वायर प्लस डेल्टा डी का होल स्क्वायर प्लस 2d डेल्टा डी एल प्लस डेल्टा एल, ठीक है, प्लस डी स्क्वायर को डेल्टा एल से करते हैं तो डेल्टा एल डी स्क्वायर प्लस डेल्टा डी का स्क्वायर। अब डेल्टा डी का स्क्वायर काफी ज्यादा स्मॉल क्वांटिटी हो जाएगा तो ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, सो दिस इज 2l डी डेल्टा डी, ठीक है, और डेल्टा डी इंटू डेल्टा एल ये भी स्मॉल क्वांटिटी हो जाएगा तो ये भी नेग्लेक्ट होकर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फाइनल वॉल्यूम, ठीक है। चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। सो पाई बाय 4 डी स्क्वायर एल प्लस डेल्टा एल डी स्क्वायर प्लस 2l डी डेल्टा डी, ठीक है, माइनस पाई बाय 4 डी स्क्वायर एल, ठीक है। तो पाई बाय 4 डी स्क्वायर एल ये वाला टर्म इससे कैंसल आउट हो गया जिससे चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा पाई बाय 4 डी स्क्वायर डेल्टा एल प्लस पाई बाय 4 एंड दिस इज 2l डी डेल्टा डी, ठीक है। ये हो गया चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। चेंज इन वॉल्यूम पाई बाय 4 डी स्क्वायर, एक काम करो पाई बाय 4 बाहर निकाल लेते हैं, कॉमन निकाल लिया, डी स्क्वायर डेल्टा एल प्लस दिस इज 2l डी डेल्टा डी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम पाई बाय 4 डी स्क्वायर एल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पाई बाय 4 से पाई बाय 4 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, ये आ जाएगा डेल्टा एल डिवाइड बाय एल प्लस 2, अब यहाँ पे डी से डी कैंसिल आउट, एल से एल कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा 2 डेल्टा डी डिवाइड बाय डी, ठीक है। तो ये लीनियर स्ट्रेन हो गया, ठीक है, लेंथ वाले डायरेक्शन में प्लस
डायमीटर वाले डायरेक्शन में जो स्ट्रेन है उसको हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का एक्सप्रेशन है, ठीक है, सिलेंड्रिकल रॉड के लिए। नेक्स्ट आप लास्ट बॉडी का वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैलकुलेट करते हैं। तो ये स्फेरिकल बॉडी है, स्फेरिकल बॉडी में सिर्फ ये इसका डायमीटर हो गया, ठीक है। तो इसका इनिशियल वॉल्यूम हो गया, इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये होता है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, ठीक है। 4/3 पाई डायमीटर के टर्म्स पे लिखते हैं इसको, तो d/2 इसका होल क्यूब इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये 8 हो जाएगा तो ये हो जाएगा पाई डी क्यूब डिवाइड बाय 6। ये इनिशियल वॉल्यूम है। अब जब इस पे लोड लग रहा है तो इसका जो डायमीटर है वो चेंज हो गया सपोज, ठीक है। डी से इसका बन गया है डी प्लस डेल्टा डी। तो फाइनल वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई/6 डी प्लस डेल्टा डी का होल क्यूब, ठीक है। इसका चेंज इन वॉल्यूम निकालते हैं, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम पाई/6 डी, इसको खोल देते हैं ब्रैकेट, डी क्यूब प्लस डेल्टा डी का क्यूब प्लस 3d स्क्वायर डेल्टा डी प्लस 3d डेल्टा डी का होल स्क्वायर माइनस पाई/6 डी क्यूब, ठीक है। सो पाई/6 डी क्यूब से कैंसल आउट हो गया, एक्सप्रेशन आ जाएगा पाई/6 डेल्टा डी का क्यूब। अब देखो यहाँ पे डेल्टा डी का क्यूब, तो ये काफी स्मॉल क्वांटिटी हो जाएगा तो ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये एक्सप्रेशन बच गया 3d स्क्वायर डेल्टा डी, ठीक है। अब ये डेल्टा डी का होल स्क्वायर है तो ये भी नेग्लेक्ट होके 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा चेंज इन वॉल्यूम आ गया। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। पाई/6 3d स्क्वायर डेल्टा डी डिवाइडेड बाय पाई/6 डी क्यूब, ठीक है। पाई/6 से पाई/6 कैंसल आउट, ठीक है। डी स्क्वायर से डी स्क्वायर भी कैंसल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 डेल्टा डी डिवाइड बाय डी, ठीक है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू 3 टाइम्स, ठीक है, ये स्ट्रेन इन डायमीटर वाले डायरेक्शन में, ठीक है। इस तरीके से ये डायमेट्रिकल स्ट्रेन भी कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पे ये स्फेरिकल बॉडी का वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो गया, ठीक है। तो तीनों बॉडी का हमने वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अ बार ऑफ यूनिफॉर्म सेक्शन इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल टेंसाइल लोड such that the normal strain in that direction is 1.25 मिलीमीटर पर मीटर। स्ट्रेन दे रखा है 1.25 मिलीमीटर पर मीटर। पॉइजन रेशियो दे रखा है मटेरियल का 0.3, ठीक है। एक बार है, ठीक है, ये इस तरीके से इसका बार हो गया। इस बार का पॉइजन रेशियो दे रखा है, स्ट्रेन दे रखा है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैलकुलेट करना है। तो रेक्टेंगुलर बार का वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है एक्स वाई प्लस जेड। एक्स डायरेक्शन में लेंथ है, वाई डायरेक्शन में ब्रेथ है और जेड डायरेक्शन में हाइट है, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, सिग्मा ये ई एल प्लस स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन में ब्रेथ है प्लस ई एच, ठीक है। तो ये हमारा एक्सप्रेशन है किसका, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का, ठीक है। तो एक्सियल लोड लग रहा है सपोज लेंथ वाले डायरेक्शन में, इस तरीके से हम लोड अप्लाई कर रहे हैं। तो इस जिस डायरेक्शन में हमने लोड अप्लाई किया है वो है हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है, जिसको हम लीनियर स्ट्रेन भी कहते हैं, ठीक है। और ब्रेथ और हाइट डायरेक्शन, इन दोनों डायरेक्शन में जो स्ट्रेन है वो है लेटरल स्ट्रेन, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, अब यहाँ पे हमें सिर्फ एक स्ट्रेन का वैल्यू दे रखा है, ठीक है। तो 1.25 मिलीमीटर पर मीटर प्लस ब्रेथ वाले डायरेक्शन में जो स्ट्रेन है वो डिक्रीज होगा बिकॉज इस डायरेक्शन में लोड लग रहा है। तो ब्रेथ और हाइट वाले डायरेक्शन में जो स्ट्रेन है वो डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ये लेटरल स्ट्रेन है। लेटरल स्ट्रेन का एक्सप्रेशन होता है माइनस पॉइजन रेशियो इंटू लीनियर स्ट्रेन, ठीक है। लीनियर स्ट्रेन माइनस पॉइजन रेशियो, दिस इज एच। 1.25 माइनस 0.3 इंटू 1.25 माइनस 0.3 इंटू 1.25, ठीक है। इसको सॉल्व करने पे ये आ जाएगा 0.5 मिलीमीटर पर मीटर, ठीक है। ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। एक्सेलरेशन रीजन का क्वेश्चन है, अ प्लेन स्टेट ऑफ स्ट्रेस ऑलवेज रिजल्ट इन अ प्लेन स्टेट ऑफ स्ट्रेन। इसका मतलब है सपोज देखो ये एक रेक्टेंगुलर बार है, ठीक है। अब इसके अंदर इस तरीके से यहाँ पे टेंसाइल लोड लग रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर स्ट्रेसेस जनरेट होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्मॉल यहाँ पे इतने तरीके से स्ट्रेसेस जनरेट होगा इस तरीके से, ठीक है। तो इसका हम एवरेज वैल्यू कंसिडर करते हैं।
ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस सेक्शन को इस तरीके से बना रहे हैं, तो यहाँ पे ये है हमारा स्ट्रेन, ये है स्ट्रेस, ठीक है, ये इस प्लेन का स्ट्रेस है, ठीक है। अब इस स्ट्रेस की वजह से जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, क्या वो भी प्लेन स्टेट ऑफ स्ट्रेन होगा? तो नहीं, क्योंकि जो स्ट्रेन है वो हर डायरेक्शन में डिक्रीज होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर 3 डायरेक्शन है और इस डायरेक्शन में हमने लोड अप्लाई किया है, तो इस डायरेक्शन में लेंथ इंक्रीज होगा, बाकी के जो 2 डायरेक्शन होंगे वहां पे लेंथ डिक्रीज होगा, ठीक है। इसका रीजन पढ़ो, अ यूनी एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस रिजल्ट इन 3D स्टेट ऑफ स्ट्रेन, ठीक है। यूनी एक्सियल स्टेट लग रहा है, सपोज एक डायरेक्शन में अगर स्ट्रेस लग रहा है तो तीनों डायरेक्शन में जो स्ट्रेन होगा वो हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो लेंथ वाले डायरेक्शन में स्ट्रेन इंक्रीज होगा, लेंथ वाले डायरेक्शन में लेंथ इंक्रीज होगा, लेकिन जो ब्रेथ और हाइट है वो डिक्रीज होगा, बिकॉज यहाँ पे टेंसाइल लोड हमने अप्लाई किया है, ठीक है। तो अ यूनी एक्सियल स्टेट ऑफ स्ट्रेस रिजल्ट्स इन 3D स्टेट ऑफ स्ट्रेन, ठीक है। तो एसरेशन रॉन्ग हो गया, रीजन करेक्ट हो गया, ठीक है। तो एसरेशन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू, सो डी ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। फॉर एन एलिमेंट शोइंग फिगर, इस एलिमेंट को देखो, इस फिगर के अंदर एक्स डायरेक्शन में 2 सिग्मा लग रहा है, ठीक है, और ये बाहर की तरफ है, ये है टेंसाइल स्ट्रेस, दिस इज टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। वाई और जेड डायरेक्शन में अंदर की तरफ स्ट्रेस लग रहा है, तो ये कंप्रेसिव स्ट्रेस है, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस को नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं और टेंसाइल को पॉजिटिव से, ठीक है। फाइंड द लीनियर स्ट्रेन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन, एक्स वाई एंड जेड तीनों डायरेक्शन में हमें लीनियर स्ट्रेन कैलकुलेट करना है और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैलकुलेट करना है, ठीक है। सबसे पहले लीनियर स्ट्रेन कैलकुलेट करते हैं एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं वैल्यू सिग्मा एक्स, एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस है 2 सिग्मा, वाई डायरेक्शन में स्ट्रेस है माइनस सिग्मा, कंप्रेसिव को नेगेटिव से रिप्रेजेंट किया है, जेड डायरेक्शन में स्ट्रेस है माइनस 1.5 सिग्मा, ठीक है। लीनियर स्ट्रेन कैलकुलेट करते हैं, सो लीनियर स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ई माइनस पॉइजन रेशियो सिग्मा वाई ई माइनस पॉइजन रेशियो सिग्मा जेड ई, ठीक है। सो लीनियर ये हो गया 2 सिग्मा डिवाइड बाय ई माइनस, दिस इज माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाय ई माइनस 1.5 सिग्मा म्यू ई, ठीक है। 2 सिग्मा डिवाइड बाय ई प्लस सिग्मा म्यू ई प्लस 1.5 सिग्मा म्यू ई। अब देखो इस इक्वेशन में सिग्मा डिवाइड बाई ई कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो सिग्मा डिवाइड बाई ई 2 प्लस म्यू प्लस 1.5 म्यू, तो ये हो गया 2.5 म्यू, ठीक है। ये आ गया स्ट्रेन इन लीनियर स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, वैसे लीनियर स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन निकालते हैं, ठीक है। तो सिग्मा वाई डिवाइड बाई ई माइनस पॉइजन रेशियो, ठीक है, पॉइजन रेशियो सिग्मा एक्स डिवाइड बाई ई माइनस पॉइजन रेशियो सिग्मा जेड डिवाइड बाय ई इज इक्वल टू वाई डायरेक्शन में माइनस सिग्मा माइनस पॉइजन रेशियो एक्स डायरेक्शन में 2 सिग्मा माइनस म्यू, जेड डायरेक्शन में है माइनस 1.5 सिग्मा डिवाइड बाय ई, ठीक है। वापस से देखो इसमें क्या क्या कॉमन आ रहा है, सिग्मा डिवाइड बाय ई ये कॉमन आ रहा है -1 माइनस एंड दिस इज 2 म्यू माइनस माइनस प्लस 1.5 म्यू, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस पॉइंट फाइव म्यू, ठीक है। माइनस कॉमन निकालते हैं, माइनस सिग्मा डिवाइड बाई ई 1 प्लस 0.5 म्यू। नेक्स्ट अब लीनियर स्ट्रेन निकालते हैं जेड डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा सिग्मा जेड डिवाइड बाई ई माइनस म्यू सिग्मा एक्स डिवाइड बाई ई माइनस म्यू सिग्मा वाई डिवाइड बाई ई, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ये एक्सप्रेशन लिखना बताया था, जेड डायरेक्शन में लग रहा है स्ट्रेस माइनस 1.5 सिग्मा डिवाइड बाई ई माइनस म्यू, एक्स डायरेक्शन में लग रहा है 2 सिग्मा माइनस म्यू, वाई डायरेक्शन में लग रहा है माइनस सिग्मा डिवाइड बाई ई, ठीक है। सो इसमें कॉमन क्या आ रहा है, सिग्मा डिवाइड बाई ई माइनस 1.5 माइनस 2 म्यू माइनस माइनस प्लस, ठीक है, एंड दिस इज म्यू, ठीक है। तो माइनस प्लस ये हो जाएगा माइनस म्यू, ठीक है, माइनस सिग्मा डिवाइड बाय ई 1.5 प्लस म्यू, ठीक है। तो ये स्ट्रेन आ गया जेड डायरेक्शन में।
ठीक है, तो लीनियर स्ट्रेन एक्स वाई और जेड तीनों डायरेक्शन में निकाल लिया। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैलकुलेट करते हैं। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अभी हमने ड्राइव किया था रेक्टेंगुलर बार का, जो कि इक्वल था सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड डिवाइड बाय ई 1 माइनस 2 म्यू। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में जो स्ट्रेस लग रहा है उसका एक्सप्रेशन है 2 सिग्मा, वाई डायरेक्शन में माइनस सिग्मा और जेड डायरेक्शन में है माइनस 1.5 सिग्मा। ठीक है, 1 माइनस 2 म्यू। ठीक है, दिस इज सिग्मा माइनस 1.5, सो 1 माइनस 1.5, दिस इज माइनस 0.5 सिग्मा डिवाइड बाय ई 1 माइनस 2 म्यू। ठीक है, तो ये हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अ बार प्रोड्यूस अ लेटरल स्ट्रेन ऑफ मैग्नीट्यूड माइनस 60 इंटू 10 की पावर माइनस 5। ठीक है, लेटरल स्ट्रेन दे रखा है माइनस 60 इंटू 10 की पावर माइनस 5 व्हेन सब्जेक्टेड टू टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ मैग्नीट्यूड। टेंसाइल स्ट्रेस इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है 300 मेगा पास्कल। ठीक है, along the axial direction what is the elastic modulus of the material if Poisson ratio is 0.3? Poisson ratio is 0.3, टेंसाइल स्ट्रेस दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पॉइजन रेशियो होता है लेटरल स्ट्रेन डिवाइड बाय लीनियर स्ट्रेन। ठीक है, लेटरल स्ट्रेन, ठीक है, माइनस का साइन भी आता है, सो दिस इज माइनस म्यू इंटू लीनियर स्ट्रेन। पॉइजन रेशियो है 0.3, ठीक है, माइनस 0.3 मल्टीप्लाई लीनियर स्ट्रेन हो गया स्ट्रेस डिवाइड बाय यंग मॉडुलस। ठीक है, यंग मॉडुलस की वैल्यू हमें निकालना है। लेटरल स्ट्रेन दे रखा है माइनस 60 इंटू 10 की पावर माइनस 5। ठीक है, और जो स्ट्रेस है ये 300 मेगा पास्कल दे रखा है 10 की पावर 6। ठीक है, तो यहाँ से यंग मॉडुलस आ जाएगा 150 गीगा पास्कल। ठीक है, सो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अ प्लेट 2 मीटर इंटू 2 मीटर इंटू 20 मिलीमीटर लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखा है, डायमेंशंस दे रखी है इस प्लेट का। ठीक है, लेंथ है 2 मीटर एंड दिस इज ब्रेथ, ये भी 2 मीटर है, हाइट है इसका 20 मिलीमीटर। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 20 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर। इज सब्जेक्टेड टू अ स्ट्रेस 100 मेगा पास्कल इन एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 100 मेगा पास्कल। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेस है तो पॉजिटिव नेचर का होगा। स्ट्रेसेस इन वाई डायरेक्शन इज 50 मेगा पास्कल। ठीक है, और कंप्रेसिव नेचर का है तो माइनस साइन आ गया। ठीक है, इन द प्लेन ऑफ द प्लेट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ प्लेट इज 200 गीगा पास्कल। ठीक है, एंड पॉइजन रेशियो इज 0.25। कैलकुलेट द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द प्लेट। अब यहाँ पे स्ट्रेसेस लग रहे तो कितना वॉल्यूम चेंज होगा इस प्लेट का वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अभी रेक्टेंगुलर बार था उसका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का एक्सप्रेशन था सिग्मा एक्स सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड डिवाइडेड बाय यंग मॉडुलस 1 माइनस 2 म्यू। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस लग रहा है 100 मेगा पास्कल 10 की पावर 6, वाई डायरेक्शन में माइनस 50 इंटू 10 की पावर 6, जेड डायरेक्शन में 0 है। यंग मॉडुलस दे रखा है 200 गीगा पास्कल। ठीक है, 200 इंटू गीगा पास्कल ये हो गया 10 की पावर 9। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 10 की पावर 6 है तो इसको भी 10 की पावर 6 कर लो, 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर 3। ठीक है, बिकॉज 10 की पावर 6 से कैंसल आउट हो जाएगा। 1 माइनस 2 पॉइजन रेशियो है 0.25। ठीक है, यहाँ से ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ जाएगा 1.25 इंटू 10 की पावर माइनस 4। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, 1.25 इंटू 10 की पावर माइनस 4, हमें चेंज इन वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। सो 1.25 इंटू 10 की पावर माइनस 4 को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ इस रेक्टेंगुलर बार का वॉल्यूम हो गया लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, लेंथ है 2 मीटर, ब्रेथ है 2 मीटर और हाइट है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर। ठीक है, 20 इंटू 10 की पावर माइनस 3 है, 20 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10,000 मिलीमीटर क्यूब।
ठीक है, इतना वॉल्यूम चेंज होगा इस प्लेट का जब इसमें एक्स और वाई डायरेक्शन में 100 मेगा पास्कल और 50 मेगा पास्कल का स्ट्रेस लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 5 करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। मेटल स्फीयर ऑफ वॉल्यूम, मेटल स्फीयर का वॉल्यूम दे रखा है 7500 मिलीमीटर क्यूब, इज सब्जेक्टेड टू ऑल अराउंड फ्लूइड प्रेशर। फ्लूइड का प्रेशर है 200 मेगा पास्कल। ठीक है, मेगा पास्कल मतलब 10 की पावर 6 न्यूटन डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर। बल्क मॉडुलस दे रखा है 10 की पावर 5 न्यूटन मिलीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूमेट्रिक चेंज कैलकुलेट करना है। देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। बल्क मॉडुलस होता है प्रेशर डिवाइड बाय चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। तो यहाँ पे देखो प्रेशर का एक्सप्रेशन कितना है, 200 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर है, इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 3 मिलीमीटर, ठीक है, और स्क्वायर डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। ओरिजिनल वॉल्यूम दे रखा है 7500, ठीक है, इज इक्वल टू बल्क मॉडुलस है 10 की पावर 5। ठीक है, तो यहाँ से चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा 15 मिलीमीटर क्यूब इसको सॉल्व करने पे। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। द मटेरियल ऑफ अ रबर बैलून हैज अ पॉइजन रेशियो 0.5। If uniform pressure is applied to blow the balloon, the volumetric strain of the material will be, volumetric strain होता है sigma x, sigma y, sigma z डिवाइड बाय यंग मॉडुलस 1 माइनस 2 म्यू। ठीक है, अब पॉइजन रेशियो 0.5 दे रखा है। जब इसमें हम 0.5 डालेंगे तो देखो 2 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और 1 माइनस 1 0 हो गया, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना आ गया, 0। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। A solid cube is subjected to equal normal forces on all its faces. The volumetric strain will be x times the linear strain in any of the three axes. Then x is equal to 1, x is equal to 2 and x is equal to 3 and x is equal to 4. इनमें से कौन सा करेक्ट है वो बताना है। तो देखो सॉलिड क्यूब जिसका जो क्यूब सभी डायरेक्शन सेम होती है, इस क्यूब का जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है इसका एक्सप्रेशन होगा स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन, स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन, जो कि अभी हमने देखा था वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन फॉर रेक्टेंगुलर बार। ठीक है, तो सेम एक्सप्रेशन इसका होगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का। अब हर डायरेक्शन में हर फेसेस पे इस क्यूब के सेम फोर्सेस लग रहा है। ठीक है, तो हर डायरेक्शन में जो स्ट्रेन होगा वो भी सेम होगा। ठीक है, सो ये इक्वल आ जाएगा 3 इंटू लीनियर स्ट्रेन के। ठीक है, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन विल बी 3 टाइम्स द लीनियर स्ट्रेन इन एनी ऑफ द 3 एक्सेस। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। A strain matrix for an elastic material is shown below. If Poisson ratio is 0.25, the magnitude of unit volume change of the element is given by। यहाँ पे हमें स्ट्रेन मैट्रिक्स दे रखा है, कैलकुलेट करना है यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वॉल्यूम चेंज, मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैलकुलेट करना है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन एंड स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन। ये एक्सप्रेशन होता है हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का। अब लेक्चर नंबर 3 में मैंने स्ट्रेन मैट्रिक्स में इस एक्सप्रेशन को डिस्कस किया था। ये होता है लीनियर स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, यहाँ पे आता है लीनियर स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन, लीनियर स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन, और ये बाकी सारे होते हैं हमारे शियर स्ट्रेन। ठीक है, एक एक्सप्रेशन लिख देता हूँ यहाँ पे, एक्स जेड डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे बाकी सारे हमारे क्या होते हैं, शेयर स्ट्रेन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लीनियर स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन इज 0.03, वाई डायरेक्शन में 0.05 है और जेड डायरेक्शन में है 0.09। ठीक है, तो 3 + 5 8 और 8 + 9 17। ठीक है, तो ये आ गया 0.017 यूनिट। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। सो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम रिलेशन विद इलास्टिक कांस्टेंट डिस्कस करेंगे।